गरीब कमली जवानी में ही विधवा हो गई थी। अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उसे जमींदार के घर काम करना होता था। एक दिन जमींदार ने अपना पुराना टीवी कमली को दे दिया। बच्चे टीवी देख रहे थे कि अचानक पिज्जा का ऐड आने लगा। मम्मी मम्मी देखो ना, तुम्हें पता है ना ये क्या है? इसे पिज्जा कहते हैं। वो मालिक के घर ना उनके बेटे टिंकू बाबू रोज खाते हैं। खाने दे मेरे चांद, ये सब अमीरों के चोचले हैं बेटा। हम लोगों का तो पेट भर जाएगा, ये भी भगवान का दिया है। नहीं नहीं मम्मी, कल मेरा जन्मदिन है, मैं तो पिज्जा ही खाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमने मुझे पिज्जा लाकर नहीं दिया तो मैं भूखी रहूंगी। है पागल कहीं की। अच्छा चल, अब खुश हो जा, मैं तेरे लिए ले आऊंगी पिज्जा। अब तो खुश है ना तू? मन ही मन अपनी गरीबी को कोसती हुई कमली जमींदार के घर पहुंचती है तो उनका बेटा टिंकू पिज्जा खा रहा था। आधा खाने के बाद उसने बाकी बचा हुआ पिज्जा डस्टबिन में डाल दिया। अरे टिंकू बाबू, आपने ये पिज्जा पूरा क्यों नहीं खाया? कमली आंटी, रोज रोज पिज्जा खाकर मैं बोर हो गया हूँ। कमली जल्दी जल्दी काम निपटाती है और डस्टबिन के पास रखे पिज्जा को उठाकर जाने लगती है। इस समय जमींदार की पत्नी वहाँ पर आ जाती है। शर्म नहीं आती कमली? तेरी गरीबी को देखकर तुझे नौकरी दी मैंने और तू बच्चे का पिज्जा चुरा कर ले जा रही है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? अब जाने का क्या लेगी? चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं मालकिन, वो टिंकू बाबू इसे फेंक गए थे। गुड़िया बहुत दिनों से पिज्जा खाने को कह रही थी मालकिन, इसीलिए मैंने वो उठा लिया और उठाकर ले जा रही थी। मैंने चोरी नहीं की है मालकिन, मेरा विश्वास कीजिए। अरे तुम लोगों को खूब जानती हूँ, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। क्या कहा? तेरी बेटी पिज्जा खाना चाहती है तो तूने उसे अपनी औकात के बारे में नहीं बताया? चुपचाप पिज्जा नीचे रख और निकल यहाँ से। अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना मुझे। कमली रोते हुए घर पहुँचती है। उसके दोनों बच्चे उसे रोता हुआ देखकर उसके आंसू पोंछने लगते हैं। क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? अम्मा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पिज्जा भी नहीं चाहिए, पर तुम रो नहीं अम्मा। अम्मा, कल तुम गुड़िया के जन्मदिन पर छोले समोसे बनाना। तुमने पिछली बार जब छोले समोसे बनाए थे ना, तो सब मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आए थे। कमली आंसू पोंछते हुए बोलती है। हाँ मेरे बच्चों, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए छोले समोसे जरूर बनाऊंगी। अगले दिन कमली बच्चों के लिए छोले समोसे बनाती है। सभी छोले समोसों की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कमली के मन को उदास देखकर सोनू कहता है, अम्मा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे बता सकती हो ना आप? सोनू मेरे बच्चे, मेरा काम छूट गया। अब मैं तुम लोगों को कैसे खिलाऊंगी, स्कूल की फीस कैसे दूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा तुम तो इतने अच्छे छोले समोसे बनाती हो, तुम्हें भला कहीं काम करने की जरूरत ही नहीं। और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्यों ना हम छोले समोसे का बिजनेस शुरू करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तेरी ही बात मान लेती हूँ। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। यही मंगलसूत्र बचा है। पंसारी की दुकान से सारा सामान ले आ तू। कल सुबह से ही छोले समोसे की बिक्री शुरू करेंगे हम। कमली सभी जरूरी सामान खरीदकर छोले समोसे बेचना शुरू कर देती है, लेकिन एक जवान औरत को इस तरह छोले समोसे बेचता देखकर गली मोहल्ले के लड़के उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। गली का बदमाश रमेश कहता है, अरे वाह, छोले समोसे बेच रही है भौजाई, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम भी खाएंगे भाई गरम गरम छोले समोसे, जरा हमको भी तो खिलाओ। देखो रमेश भैया, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग करने की कोशिश मत करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना है। बकवास बंद करो। रमेश चाचा, आप यहाँ से चले जाइए। अगर आपने अम्मा को तंग करने की कोशिश करी तो मैं आपकी रिपोर्ट पुलिस में दे दूंगा। ये देखो सपोला, ये करेगा रक्षा नागिन की।
सोनू दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सारी बात इंस्पेक्टर रवि को बताता है। इंस्पेक्टर रवि एक बड़ा ही ईमानदार इंस्पेक्टर था। वो तुरंत सोनू के साथ उस जगह पर पहुंचता है। क्या बात है मैडम, क्या ये आदमी आपको परेशान कर रहा है? इंस्पेक्टर रवि रमेश को जोर से थप्पड़ मारता है और वहां से भगा देता है। कमली उसे धन्यवाद देती है और इंस्पेक्टर कमली के छोले समोसे खरीद कर खाता है। आपके छोले समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप 10 छोले समोसे पुलिस स्टेशन में पहुंचा दीजिए। हमारे यहाँ पुलिस वालों को सुबह नाश्ते में अब आपके यहाँ के छोले समोसे दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा बाबू। इस तरह धीरे धीरे कमली के छोले समोसे काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं। कमली कई बार भूखे लोगों को मुफ्त में भी छोले समोसे खिला दिया करती थी, जिसके कारण सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार इन छोले समोसों की चर्चा जमींदार के बेटे टिंकू के स्कूल में होती है। इस बार मंत्री जी स्कूल के एनुअल फंक्शन में आने वाले हैं। इंस्पेक्टर रवि, आपने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो ले ली, समझ में नहीं आता खाने का क्या इंतजाम किया जाए। इसमें सोचने की क्या बात है प्रिंसिपल साहब, शहर की मशहूर समोसे होने वाली से बात कर लीजिए। मंत्री जी भी खुश हो जाएंगे और स्कूल के बच्चे भी। ये आपने सही कहा, आपके ऑफिस में ये छोले समोसे भी खाए थे, इनका स्वाद मुझे भी बहुत पसंद आया। तो फिर तय रहा, इस बार एनुअल फंक्शन में हम शहर की मशहूर छोले समोसे वाली को ही बुलाएंगे। मुझे तो इतने बड़े स्कूल में छोले समोसे की स्टॉल लगाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। हमें देखकर सब लोग क्या कहेंगे? हाँ माँ, हमें देखकर क्या कहेंगे सब लोग? देखो बच्चों, उन्हें हमारे छोले समोसे पसंद आते हैं, किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से जो छोले समोसे हैं उनकी स्टॉल लगाओ, मुझे पूरा विश्वास है सब लोग बहुत खुश होंगे। कमली के छोले समोसे सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तभी कमली देखती है कि स्कूल का स्वीपर ललचाई हुई नजरों से चुपचाप किनारे खड़ा छोले समोसों को देख रहा है। आओ आओ भैया, आप भी खा लो एक प्लेट छोले समोसे। नहीं बहन, रहने दो, अगर कुछ बच गया तो खा लूंगा मैं। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं। कमली एक प्लेट छोले समोसे बनाकर स्वीपर को अपने हाथों से देने जाती है। मंत्री ये सब देख रहे होते हैं। अपने भाषण के बाद मंत्री जी कमली को स्टेज पर बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों और बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के हर नागरिक को कमली की तरह होना चाहिए, जिसने किसी भी मुसीबत की परवाह न करते हुए मेहनत की और आज इसके छोले समोसे इतने प्रसिद्ध हो गए कि मुझ तक पहुँच गए। सभी लोग कमली के लिए तालियां बजाने लगते हैं। कमली, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और सरकार की तरफ से तुम्हें 50,000 रुपए का इनाम देता हूँ ताकि तुम अपने लिए एक अच्छा सा होटल खोल सको। आज से तुम मेरी बहन हो, तुम मुझे इसी समय राखी बांध दो। चारों तरफ से मीडिया फोटोग्राफर जाकर मंत्री जी और कमली की फोटो खींचने लगते हैं। कमली मंत्री जी के हाथ पर अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोर फाड़ कर बांध देती है। टिंकू कमली को देखता है। माँ चलो, ये तो अपनी कमली आंटी है, हम भी उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, हमें मंत्री जी के पास जाने का मौका मिल जाएगा। अब उसे बहुत घमंड आ गया होगा बेटा, अब वो हमें नहीं पहचानेगी। वैसे भी मैंने उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया था। कमली की नजर टिंकू पर पड़ती है और वो जोर से चिल्लाती है, टिंकू बाबू, मालकिन, हमें पहचाना? मैं हूँ आपकी कमली आई। आइए ना, हमारे पास आइए, एक फोटो खिंचा लीजिए। कमली का बड़ा दिल देखकर जमींदार की पत्नी को अपने व्यवहार पर बहुत दुख होता है और वो कमली को गले लगा लेती है। कमली के दोनों बच्चों का एडमिशन भी उसी स्कूल में करवा दिया जाता है। छोले समोसे वाली शहर की जान बन जाती है और सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।